कॉलेज का पहला दिन हमेशा ही हलचल भरा होता है। गलियारों में किताबों की खुशबू, कैंटीन में चाय की भाप और नए चेहरों की भीड़ के बीच आरोही ने धीरे से अपना दुपट्टा संभाला। उसकी आंखों में वही मासूम सी चमक थी जो हर नए सफर की शुरुआत में होती है। नया कॉलेज, नए लोग, शायद नई शुरुआत भी। उसने सोचा। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ क्लास की ओर बढ़ रही थी कि अचानक सबका ध्यान एक तरफ खिंच गया। गलियारों में भीड़ अपने आप साइड हो गई, जैसे किसी अजीब सी ताकत ने रास्ता बना दिया हो। लंबा कद, काली शर्ट और गहरी आंखों में कुछ ऐसा था कि नजरें अपने आप ठहर जाए। वो था अयान। क्लास के अंदर भी उसकी एंट्री किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगी। सबकी बातें थम गईं, फुसफुसाहटें बढ़ गईं, लेकिन आरोही ने अपनी नजरें किताब पर टिका दी। कोई कितना भी मिस्टीरियस क्यों न लगे, मुझे उसे कोई लेना देना नहीं। पर दिल की धड़कनें कुछ और कह रही थी। शाम को हॉस्टल के कमरे में बैठी आरोही दिन भर की बातें याद कर रही थी। तभी खिड़की से एक छोटा सा कागज उसके पैरों के पास गिरा। उसने हैरानी से उठाकर देखा। उस पर बस एक लाइन लिखी थी, हम पहले मिल चुके हैं। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसने खिड़की से झांककर देखा, बाहर सिर्फ सन्नाटा था। ये कौन है और क्यों मुझे लग रहा है कि ये बात सच हो सकती है? रात भर वो चिट्ठी उसके तकिए के नीचे रही और उसकी आंखों के सामने बार बार वही चेहरा घूमता रहा, अयान का। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी, लेकिन आरोही की आंखों में नींद नहीं थी। रात भर तकिए के नीचे दबा वो कागज बार बार उसके ख्यालों को जकड़े रहा। हम पहले मिल चुके हैं। क्यों लग रहा था कि ये शब्द सिर्फ मजाक नहीं थे, बल्कि उसके अतीत से कोई गहरी डोर जुड़ी है। आरोही, चलो, लेक्चर शुरू होने वाला है, उसकी दोस्त नंदिनी ने आवाज दी। आरोही ने जल्दी से किताबें उठाईं और भीड़ के बीच क्लास की ओर बढ़ी। दरवाजे पर खड़े अयान को देखकर उसके कदम जैसे ठिठक गए। गहरी आंखों से वो सीधे उसे देख रहा था, बिना पलक झपकाए। आरोही ने जानबूझकर नजरें फेर लीं। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे नजरअंदाज करूंगी। लेक्चर शुरू हुआ, पर बीच बीच में उसे लगता जैसे कोई नजरें लगातार उसे देख रही हों। वो चाहकर भी उस एहसास को झटक नहीं पा रही थी। उस शाम लाइब्रेरी लगभग खाली थी। आरोही शेल्फ से किताब ढूंढ रही थी, तभी ऊपर रखी मोटी किताब खिसककर नीचे गिरने लगी। आरोही चीख उठी, पर किताब जमीन से टकराने से पहले ही किसी मजबूत हाथ ने उसे थाम लिया। सावधान रहा करो। आवाज में ठंडक भी थी और गहराई भी। वो अयान था। आरोही का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने किताब पकड़ते हुए बस इतना कहा, थैंक यू। अयान ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन रुक गया। फिर बस धीमे स्वर में बोला, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आरोही हैरान रह गई। डर? किस बात का? पर अयान बिना और कुछ बोले नहा से चला गया। उस रात आरोही को नींद नहीं आई। आंखें बंद करते ही उसे वही नजरें याद आती, सख्त मगर अजीब सी प्रोटेक्टिवनेस से भरी। सपने में उसने खुद को अंधेरी गली में चलते देखा। अचानक कोई हाथ उसे खींच लेता है। वो चिल्लाती है, कौन हो तुम? और जवाब में बस वही आवाज आती है, मैं, अयान। आरोही नील से हड़बड़ाकर उठ बैठी। माथे पर पसीना था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं उसे जानती भी नहीं, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रिश्ता अनजाना नहीं है? कैंपस की भीड़ में भी कभी कभी कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो सीधे दिल पर छप जाते हैं। आरोही चाहकर भी अयान को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। हर जगह, हर मोड़ पर जैसे वो उसके आसपास मौजूद रहता। कभी गलियारे में चलते हुए अचानक उसकी नजरें अयान से टकराए जाती, कभी कैंटीन में बैठी हो और अयान चुपचाप दूसरी तरफ से देखता मिले, और कभी अचानक बरामदे में हवा से उड़ती उसकी किताब जमीन पर गिरे और अयान बिना कुछ कहे उठाकर उसके हाथ में रख दे। हर बार बिना किसी संवाद के, सिर्फ नजरों का खेल। उसकी आंखों में सख्ती होती, मगर उसी सख्ती में एक अनजानी परवाह छिपी होती। आरोही का दिल गवाह था, ये अजनबी मुझे बचाता क्यों है? उस दिन क्लास खत्म होने के बाद हॉस्टल लौटते समय कुछ लड़के उसके पीछे पड़ गए, मजाक उड़ाने लगे। आरोही डर कर तेज कदम बढ़ाने लगी, तभी अचानक वो सब चुप हो गए। उसने पलटकर देखा, अयान वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में ऐसी कड़क ठंडक थी कि सबके होठ सिल गए। एक शब्द बोले बिना ही लड़के भाग खड़े हुए। आरोही ने कांपते हुए कहा, थैंक यू। अयान ने बस हल्की सी नजर उस पर डाली और धीरे से बोला, मैंने कहा था ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में ऐसा भरोसा था जैसे कोई अपने सबसे करीबी को दिलासा देता है।
दिन बीतते गए। दोनों के बीच कोई खुला संवाद नहीं हुआ, पर उनकी खामोशियां बहुत कुछ कह जाती थीं। क्लास में जब आरोही खिड़की से बाहर देखती तो उसे महसूस होता कि कहीं ना कहीं अयान की नजरें उस पर हैं। लाइब्रेरी में वो किताबें पढ़ती और उसे लगता कि अयान पास की टेबल पर बैठकर भी चुपचाप उसे देख रहा है। धीरे धीरे ये खामोश रिश्ता उसके दिल में जगह बनाने लगा। डर और चाहत का अजीब सा मिश्रण, जैसे कोई बीज बो दिया गया हो जिसकी जड़ें धीरे धीरे उसके दिल में फैल रही हों। रात को जब हॉस्टल के कमरे की खिड़की से बाहर झांका तो लगा जैसे कोई परछाई दूर खड़ी उसे देख रही हो। वो घबराकर पीछे हट गई। क्या सचमुच वो अयान था या सिर्फ मेरा वहम? दिल कहता था वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन दिमाग कहता था ये सब नॉर्मल नहीं है। आरोही ने धीरे से तकियों को गले लगाया और आंखें बंद कर लीं। उसकी धड़कनों में अब एक नाम गूंजने लगा था, अयान। दिन सामान्य लग रहा था, लेकिन आरोही के भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कैंपस में अयान की उपस्थिति अब उसके लिए सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं रही थी, वो उसके ख्यालों पर हावी होने लगा था। शाम को जब वो लाइब्रेरी से लौटी तो हॉस्टल के कमरे की टेबल पर वही पुरानी तहकी हुई चिट्ठी जैसी एक और कागज रखा मिला। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। लिखा था, सावधान रहना, तुम्हें खतरा है। आरोही का पूरा शरीर जैसे ठंड पड़ गया। ये कौन भेज रहा है और मुझे क्यों? उसके मन में बस एक ही शक था, अयान। अगले दिन कैंपस के गार्डन में जब वो अपनी दोस्त के साथ बैठी थी, अचानक अयान उसके पास आकर खड़ा हो गया। नंदिनी कुछ काम का बहाना बनाकर चली गई। आरोही ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्यों? अयान की आवाज धीमी थी लेकिन बेहद सख्त। आरोही, जो भी हो, इन दिनों अकेली मत रहना। क्यों? आखिर बात क्या है? आरोही ने घबरा कर कहा। अयान ने गहरी नजरें उसकी आंखों में डालते हुए कहा, तुम्हें खतरा है, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। उस पल आरोही को लगा कि उसकी सांसें थम जाएंगी। वो कौन है और उसे मेरे बारे में इतना क्यों मालूम है? उस रात हॉस्टल में खिड़की से बाहर देखते हुए उसे वही पुराना सपना याद आया। अंधेरी गली, कोई परछाई उसे बचाती है। अब उसे शक होने लगा कि वो परछाई हमेशा से अयान ही था। दिल ने पहली बार फुसफुसाकर कहा, शायद वो सचमुच मुझे पहले से जानता है। आरोही ने दर्पण में खुद को देखा। चेहरे पर डर था, पर आंखों में एक अजीब सी चाहत भी। अयान की हर बात, हर चेतावनी उसे और गहराई से उसके करीब खींच रही थी। मैं क्यों चाह रही हूं कि वो सच मुझे बताए, और क्यों डर रही हूं कि अगर बताया तो सब कुछ बदल जाएगा। उसकी धड़कनें अब बेकाबू थीं। सवाल वही था, क्या अयान सचमुच मेरा अजनबी है, या कोई ऐसा जिसे मैं बहुत पहले से जानती हूं? कॉलेज की गलियारों में रोज की भीड़भाड़ थी, मगर आरोही के लिए सब धुंधला सा लग रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, अयान। उसकी बातें, उसकी चेतावनी, वो रहस्यमय चिट्ठियां, सब मिलकर उसके दिल में अजीब सी हलचल पैदा कर रहे थे। उस शाम कैंपस के पुराने गार्डन में कम ही लोग आते थे। वही जगह थी जहां किताबें पढ़ने का शौकीन हर कोई शांति ढूंढने आता। आरोही ने सोचा कि यहाँ शायद सुकून मिलेगा। वो पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी पीछे से धीमी आवाज आई, तुम्हें अकेले नहीं होना चाहिए था। उसने पलटकर देखा, अयान, हमेशा की तरह शांत, मगर आंखों में वही अनकही बेचैनी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आरोही ने पहली बार उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। अयान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं जानता हूं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आरोही चुपचाप उसे देखती रही। ये पहली बार था जब अयान के शब्दों में ठंडक नहीं थी, बल्कि एक नर्म दर्द छुपा था। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जानती भी नहीं, फिर भी इतना क्यों कहते हो? उसने धीमे स्वर में पूछा। अयान ने उसकी ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, कभी कभी रिश्ते खून या पहचान से नहीं बनते, कुछ रिश्ते दिल से बन जाते हैं। तुम्हें शायद अभी समझ ना आए। उसके लहजे में इतनी सच्चाई थी कि आरोही की आंखें नम हो गई। हवा हल्की हल्की चल रही थी। दोनों खामोश बैठे थे, पर खामोशी भी जैसे बोल रही थी। आरोही ने पहली बार महसूस किया कि उसके दिल में अयान के लिए डर से ज्यादा चाहत है। अचानक वो बोल पड़ी, मुझे लगता है मैं तुम्हें कहीं ना कहीं से जानती हूं। अयान ने उसकी ओर देखा। होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन आंखों में दर्द गहरा हो गया। शायद, लेकिन सच अभी कहना मेरे लिए आसान नहीं है।
उनके बीच जैसे एक अनकहा इजहार हो गया था, बिना शब्दों के, सिर्फ धड़कनों के जरिए। वापस जाते समय आरोही ने महसूस किया कि उसका दिल अब अयान से दूर नहीं रह सकता, लेकिन दिमाग बार बार कह रहा था, वो कुछ छुपा रहा है, कहीं ये रिश्ता मुझे तकलीफ ना दे। उस रात बिस्तर पर लेटी वो सोचती रही, क्यों लगता है कि उसकी खामोशी में भी मेरे लिए मोहब्बत है। कभी कभी खामोशियां भी बहुत कुछ कह देती हैं। पिछले दिनों की बातें आरोही के दिल से मिट नहीं रही थीं। अयान की आंखों में छुपा दर्द और वो अनकहा इजहार, सब उसे अंदर से बेचैन कर रहा था। उस रात कैंपस के बाहर सड़क पर हलचल हुई। कुछ लड़कों का झगड़ा था, मगर आरोही को दूर से साफ दिखा। बीच में अयान खड़ा था। उसकी मुट्ठियां खून से लथपथ थी, पर आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। आरोही का दिल धक धक करने लगा। वो दौड़कर वहां पहुंची और लगभग चिल्ला पड़ी, अयान, ये क्या कर रहे हो तुम? अयान ने उसकी ओर देखा। होंठ से खून बह रहा था, मगर चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मैं ठीक हूं, उसने ठंडी आवाज में कहा। ये कैसी ठीक हालत है? देखो तुम जख्मी हो। आरोही की आंखें भर आईं। अयान ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, जैसे उसे सांत्वना देना चाहता हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं इसे झेलने का आदी हूं। आरोही उसे कैंपस मेडिकल रूम तक लेकर आई। जब नर्स पट्टी बांध रही थी, वो लगातार उसे देखती रही। ये कौन है? क्यों अपनी जिंदगी खतरे में डालता है? और मुझे क्यों लगता है कि ये दर्द सिर्फ चोट का नहीं, किसी पुराने जख्म का है? अयान का सच। 3 साल पहले जब सब शांत हुआ, आरोही ने धीमे स्वर में पूछा, अयान, आखिर तुम हो कौन? ये सब क्यों करते हो? कुछ देर तक खामोशी रही, फिर उसने धीरे धीरे कहा, 3 साल पहले मेरी जिंदगी बदल गई थी। मैंने किसी को खो दिया था, बहुत अपना। आरोही ने सांस रोक ली। कौन? अयान की आंखें लाल हो गईं। वो जिसे मैं आज तक बचाना चाहता हूं, मगर नाकाम रहा। वो और कुछ न बोला, बस खामोश खिड़की की ओर देखता रहा। आरोही के दिल में अब डर से ज्यादा सवाल थे। क्या ये सच में मुझे पहले से जानता है? क्या मेरा अतीत उससे जुड़ा है? और वो किसे खो चुका है? उसका मन बार बार कह रहा था कि ये सब रहस्य सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, उसकी किस्मत से भी जुड़ा है। उस रात जब उसने आंखें बंद की, तो बस अयान का चेहरा सामने था, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन अब भी किसी वादे में बंधा हुआ। आरोही के दिल ने धीरे से कहा, शायद मैं अब सिर्फ उसकी कहानी की गवाह नहीं, उसका हिस्सा भी बन चुकी हूं। कभी कभी दिल किसी रिश्ते को स्वीकार कर लेता है, भले ही दिमाग लाख रोकने की कोशिश करे। आरोही के लिए अब अयान सिर्फ एक अजनबी नहीं था, वो उसकी सोच, उसकी सांसों का हिस्सा बन चुका था। उस शाम कैंपस की बारिश ने सब कुछ छुपने पर मजबूर कर दिया, लेकिन आरोही अकेली बरामदे में खड़ी भीग रही थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं और उसकी आंखें जैसे किसी को तलाश रही थीं। अचानक किसी ने उसके ऊपर छाता खोल दिया। वो अयान था। तुम हमेशा क्यों अकेली भीगती रहती हो? उसने हल्की मुस्कान से कहा। आरोही का दिल जोर से धड़क उठा। शायद कोई मेरे साथ भीगने नहीं आता, उसने नजरों को झुकाते हुए जवाब दिया। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई, लेकिन उस खामोशी में एक अजीब सी मोहब्बत थी। अयान ने अचानक उसका हाथ थाम लिया। आरोही, चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। आरोही की आंखों में आंसू भर आए। लेकिन मुझे डर लगता है, तुम्हारे साथ रहकर ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल जाएगा। कभी तुम्हें खो दूं तो? अयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कभी कभी प्यार ही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है, उसकी आवाज में कांप थी। तुम समझ नहीं रही हो आरोही, अगर ये रिश्ता आगे बढ़ा तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी वही दर्द मिले जो किसी और को मिला। आरोही ने उसके होठों पर कांपते हुए सवाल रखा। तो क्या मैं तुम्हें चाह भी नहीं सकती? अयान चुप रहा। उसकी आंखों में मोहब्बत भी थी और डर भी। उसने बस इतना कहा, ये रिश्ता तुम्हारे लिए खतरनाक है और मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता। आरोही ने उस पल महसूस किया कि अयान उसे चाहकर भी पास नहीं आने दे रहा, लेकिन उसके दिल ने साफ कहा, मैं उससे दूर रह ही नहीं सकती। उस रात तकिए पर सिर रखकर उसने सोचा, अगर ये रिश्ता सचमुच खतरनाक है तो मैं इसे क्यों छोड़ नहीं पा रही। कैंपस में अब माहौल सामान्य नहीं रहा था। आरोही को अक्सर लगता कि कोई उसे देख रहा है, जैसे उसकी हर हरकत पर किसी की नजर हो।
और हर बार जब भी वो डरती, अयान अचानक सामने आ जाता। लेकिन अब अयान की आंखों में सिर्फ मोहब्बत नहीं, बेचैनी भी दिखने लगी थी। एक शाम जब आरोही क्लास से लौट रही थी, अचानक रास्ते में कुछ अनजाने लोग उसे घेर लेते हैं। तो ये है वो लड़की, उनमें से एक ने कहा। आरोही का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम लोग कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक पीछे से किसी ने उन्हें धक्का दिया। वो अयान था। उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था। अगर दोबारा इसके पास आए तो जिंदा नहीं जाओगे। उसकी आवाज में ऐसी कड़क थी कि सब चुपचाप पीछे हट गए। आरोही कांपते हुए अयान के पास आ गई। ये लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? अयान ने उसकी ओर देखा मगर कुछ बोला नहीं। उस रात आरोही बहुत देर तक सो नहीं सकी। ये अजनबी दुश्मन कौन है और अयान उन्हें क्यों जानता है? क्या सचमुच मेरा अतीत भी इनसे जुड़ा हुआ है? वो सोच ही रही थी कि मेज पर एक नई चिट्ठी रखी मिली। लिखा था, तुम्हें अभी तक सच नहीं बताया गया, लेकिन तुम्हारा अतीत ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसके हाथ कांप गए। मेरा अतीत? अगले दिन उसने अयान से सीधा सवाल किया, तुम्हें सब पता है ना? मुझे ये सब क्यों हो रहा है? अयान ने गहरी सांस ली। आरोही, अगर मैं सच बता दूं तो तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। मुझे जानना है। आरोही की आंखों में आंसू थे। मैं डर डर कर और नहीं जी सकती। अयान कुछ पल खामोश रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, तुम्हारा अतीत मेरे अतीत से जुड़ा हुआ है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि मैं तुम्हारे करीब होकर भी तुम्हें दूर रखता हूं। आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब मैं भी इस दुश्मनी का हिस्सा हूं? अयान ने उसकी ओर देखा। हाँ, वो लोग सिर्फ मेरे पीछे नहीं है, तुम्हें भी उनके कारण तकलीफ झेलनी पड़ेगी। उसकी आंखों में डर और मोहब्बत एक साथ छलक आए। लेकिन चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें खोले नहीं दूंगा। उस पल आरोही ने महसूस किया, अब ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं रही, ये उसकी जिंदगी और अतीत का खेल भी है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान को चुनना पड़ता है, प्यार या सच। आरोही अब उस मोड़ पर खड़ी थी। आरोही बार बार अयान से पूछती रही। आखिरकार एक रात उसने चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी मगर आंखों में हिम्मत थी। 3 साल पहले। अयान रुका, फिर बोला, तुम्हारे पापा ने मुझे बचाया था। उनकी वजह से मैं जिंदा हूं, लेकिन उसी वक्त वो दुश्मनों के निशाने पर आ गए। उनकी मौत कोई हादसा नहीं थी आरोही, वो एक साजिश थी। आरोही की सांसें थम गईं। क्या? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अयान ने आगे कहा, तुम्हारे पापा की मौत का जिम्मेदार मैं भी हूं, क्योंकि मैं उन्हें उस दिन बचा नहीं सका। आरोही हक्का बक्का रह गई। उसका दिल टूट गया। तो ये सब मेरी जिंदगी बर्बाद होने की वजह तुम हो? अयान ने सिर झुका लिया। हाँ, इसीलिए मैं तुम्हारे करीब आकर भी खुद को रोकता रहा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं तुम्हारी किस्मत में दर्द ही लिखूंगा। उसकी आंखों में सच्चाई थी, मगर उस सच्चाई ने आरोही का दिल चीर दिया। आरोही चीख उठी, तो तुमने मुझे शुरू से धोखा दिया? तुम वो अजनबी हो जिसने मेरी किस्मत छीन ली? अयान की आंखों में आंसू चमक उठे। अगर चाहो तो मुझसे नफरत करो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें बचाऊंगा। तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। आरोही कांपते होठों से बोली, क्यों क्यों इतना दर्द देकर भी मुझे बचाना चाहते हो? अयान चुप रहा। उसकी खामोशी में सिर्फ मोहब्बत गूंज रही थी। उस रात आरोही अकेले अपने कमरे में रोती रही। उसका दिल कह रहा था, वो गुनहगार नहीं, मेरा रक्षक है। मगर दिमाग चिल्ला रहा था, वो वही है जिसकी वजह से मैंने अपने सबसे प्यारे इंसान को खो दिया। उसके आंसू तकिए को भिगोते रहे और उसकी सांसों में सिर्फ एक नाम गूंजता रहा, अयान। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सच वही होता है जिससे इंसान सबसे ज्यादा भागना चाहता है। आरोही अब भागना छोड़ चुकी थी। उसके सामने खड़ा था अयान, उसकी मोहब्बत, उसका गुनहगार और उसका रक्षक। उस रात कैंपस के पुराने हॉल में अयान ने आखिरकार सब बता दिया। आरोही, तुम्हारे पापा मेरे लिए पिता जैसे थे। 3 साल पहले उन्होंने मुझे अपनी जान पर खेल कर बचाया। उसी वक्त दुश्मनों ने उन्हें निशाने पर ले लिया। मैं उन्हें बचा नहीं पाया और तब से हर दिन खुद को दोषी मानकर जी रहा हूं। आरोही की आंखें नम थीं। तो तुम मुझे बचाने आए हो, इसलिए ये चिट्ठियां, ये चेतावनियां? अयान ने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने कसम खाई थी कि
तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा, भले ही इसके लिए मुझे तुम्हारी नफरत सहनी पड़े। अचानक वही लोग वही दुश्मन हॉल में घुस आए, हथियार लिए, खतरनाक इरादों के साथ। आज तुम्हें भी खत्म कर देंगे अयान, और इस लड़की को भी। आरोही डर से कांप गई, पर अयान उनके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। जबरदस्त लड़ाई हुई, खून, चोटें, चीखें, मगर अयान अकेला सब पर भारी पड़ा। आखिरकार दुश्मन गिर पड़े, कुछ पुलिस के हवाले हुए और कुछ भाग निकले। आरोही ने दौड़कर अयान को थामा, उसके कंधे से खून बह रहा था। पागल हो तुम, अपनी जान दांव पर क्यों लगाई? अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी की कोई वजह नहीं। आंसू भरी आंखों से आरोही ने उसका चेहरा थाम लिया। तुम्हें लगता है मैं तुमसे नफरत करती हूँ? नहीं अयान, मैं तुमसे दूर रहकर जी ही नहीं सकती। तुम्हारा अतीत मेरा भी हिस्सा है, और तुम्हारा दर्द अब मेरी मोहब्बत है। अयान की आंखें छलक उठी। उसने कांपते होठों से कहा, आरोही, क्या सच में इतनी नफरत सहकर भी तुम मुझे चाहती हो? आरोही ने धीमे से उसका हाथ थामा और कहा, तुम वो अजनबी हो जिसने मेरी किस्मत लिख दी, और उस किस्मत में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बारिश की बूंदें खिड़की से अंदर झांक रही थीं। दोनों ने खामोशी में एक दूसरे को गले लगाया। उस पल में न दर्द था न डर, बस मोहब्बत थी। उनकी जिंदगी की कहानी अब शुरू हुई थी, एक नए सफर की, जहां अजनबीपन नहीं, सिर्फ सच्चा प्यार था। अगर आपको हमारी ऑडियो स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।